ये वर्ष 1858 की बात है। लंदन में रहने वाले लोगों ने महसूस किया कि तीखी दुर्गंध तेजी से फैलती चली जा रही है। खुले मैदानों और बाजारों में ही नहीं, घरों में भी सांस लेना कठिन होता जा रहा था। वह जुलाई का महीना था। उस साल गर्मी के मौसम में लंदन का तापमान औसत से काफी अधिक पहुंच गया था। एक ओर गर्मी और हवा में फैली बदबू। धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि यह दुर्गंध टेम्स नदी से उठ रही है। कुछ ही समय में लंदन की सड़कों और गलियों में गटर का पानी बहने लगा। पता चला कि लंदन का पूरा सीवेज सिस्ट जाम हो चुका है। लोग अपने घरों से जो मल मूत्र बहाते थे वह टेम्स नदी की तलहटी में बैठता जा रहा था। मलमूत्र ही नहीं, घरों का कचरा भी सीधे टेम्स नदी में डाला जाता था। इस सब से उठ रही दुर्गंध के कारण तब ब्रिटिश पार्लियामेंट तक ठप हो गई। इस घटना को द ग्रेट स्टंक के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार ने इसके बाद पूरे लंदन में सीवर सिस्टम को ठीक कराया। ढेरों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए। मलमूत्र के लिए बड़े बड़े सेप्टिक टैंक बनाए जाने लगे। इस पूरे काम में उन्हें लगभग 2 दशक का समय लगा। अंग्रेजों के लिए यह काम आसान था क्योंकि फंड की कोई कमी नहीं थी। भारत से लूटकर भारी मात्रा में धन ब्रिटेन पहुंचाया जा रहा था। आज हम जो चमचमा लंदन शहर देखते हैं वह इसके बाद ही संभव हुआ। लगभग 2 शताब्दी पहले जो लंदन में हो रहा था, आप कह सकते हैं कि आज वैसा ही कुछ दिल्ली और अन्य भारतीय महानगरों में हो रहा है। हमारी नदियां भी टेम्स की तरह ही बदबूदार नाले में बदल चुकी हैं। भारत में नदियों को देवी माना जाता रहा है। गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, हमारी सभी नदियां पवित्र और पूज्य हैं। हजारों वर्षों से इनके तटों पर भारतीय सभ्यता और संस्कृति फलती फूलती रही है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि नदियों में प्रदूषण या गंदगी की समस्या हुई हो। सनातनी संस्कृति में नदियों में मलमूत्र करना या बहाना तो दूर, उनकी ओर मुंह करके शौच करना तक वर्जित रहा है। फिर हमारी पवित्र नदियां गटर में कैसे बदल गई? इसका उत्तर समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता में मिला यह शौचालय लगभग 4000 वर्ष पुराना है। इन शौचालयों में फ्लश की व्यवस्था थी। पानी के तेज बहाव से मल को बंद नालियों में बहाया जाता था। यह नाली आगे जाकर सेप्टिक टैंक जैसी व्यवस्था से जुड़ी होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच किया जाता था क्योंकि वहां स्थान की कमी नहीं थी और शौच को आसानी से मिट्टी में दबाया जा सकता था। यह काम भी अधिकांश खेतों में किया जाता था। नदी या तालाब के किनारे नहीं, सिंधु घाटी ही नहीं, बाद के समय में तक्षशिला के खंडहरों से लेकर 500 वर्ष पहले के विजयनगर साम्राज्य तक जितने भी शौचालय मिले हैं उन सब में शौच को पानी से बहाकर सेप्टिक टैंक में पहुंचाया जाता था, जहां वह सड़कर खाद बन जाता था। कहीं पर भी शौच को नदियों में नहीं बहाया जाता था और न ही उसे उठाने के लिए मनुष्यों की आवश्यकता होती थी। उदाहरण के लिए विजयनगर साम्राज्य के खंडहरों में मिले इस शौचालय को देखिए। इसके पीछे ही सेप्टिक टैंक देखा जा सकता है। रोमन और ग्रीक सभ्यता में भी भारत की ही तरह शौचालय और सेप्टिक टैंक प्रयोग होते थे, लेकिन चर्च द्वारा नष्ट किए जाने के बाद वह पूरी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। यूरोप की लगभग सभी नगर व्यवस्थाओं में घरों के पीछे खाली स्थान छोड़ा जाता था, जहां खुले में ही मल को फेंक दिया करते थे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोग सड़कों और गलियों में मल फेंकने लगे। यह स्थिति 16वीं शताब्दी तक बनी रही। इस पूरे कालखंड में मनुष्य के मल के निस्तारण की व्यवस्था पूरे यूरोप में कहीं भी नहीं थी। मिस्र की सभ्यता में मिट्टी के पात्रों में शौच किया जाता था, जिन्हें खाली करने के लिए गुलाम रखे जाते थे। 1400 वर्ष पहले इस्लाम के पैदा होने के बाद भी वही व्यवस्था चलती रही। इस्लामी आक्रमणों के साथ यह बुराई भारत पहुंच गई। मुस्लिम बादशाह अपनी औरतों को पर्दे में रखने के लिए महलों के अंदर ही शौचालय बनवाते थे, परंतु उनके मल के निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, यानी सेप्टिक टैंक नहीं बनाए जाते थे। युद्ध में बंदी बनाए गए हिंदुओं से वे यह काम कराते थे।
यहीं से भारत में सिर पर मैला ढोने और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों का जन्म शुरू हुआ। धीरे धीरे यह भारतीय नगर और ग्राम व्यवस्था का हिस्सा बन गया। जो लोग यह काम करते थे उन्हें अछूत घोषित कर दिया गया। इस दौर में भी मानव मल का निस्तारण खाली पड़े स्थानों पर किया जाता रहा। मानव मल को नदियों, तालाबों, कुओं या जल के किसी भी प्राकृतिक स्रोत से दूर रखा जाता। असली समस्या तब शुरू हुई जब अंग्रेज भारत आए। अंग्रेजों के जमाने में जिन भी शहरों में सीवर लाइन बनाई गई, उनका अंतिम सिरा किसी न किसी नदी, झील या तालाब में खुलता था। अंग्रेजों ने भारत में वही किया जो वह अपने देश में कर चुके थे। वर्ष 1858 में सीवर प्रणाली बनाई गई, जो पूरे शहर के मौल मूत्र और अन्य गंदगी को ले जाकर हुगली नदी में उड़ेल देती थी। यही काम दिल्ली, तत्कालीन बम्बई, मद्रास और कानपुर जैसे बड़े नगरों में किया गया। हर जगह सीवर लाइन किसी न किसी नदी में गंदगी उड़ेल दी गई थी। वाराणसी में वर्ष 1891 के बीच सीवर सिस्टम का निर्माण हुआ, जो पूरे नगर के मलमूत्र और गंदगी को गंगा और यमुना नदियों में मिलाने लगा। हर कुछ दिन पर कोई न कोई स्नान पर्व मनाने वाले देश में यूरोप से आई ईसाइयों की कृपा से प्रतिदिन कई टन कचरा नदियों में उड़ेला जाने लगा। 18वीं शताब्दी से पहले के रिकॉर्ड्स को देखें तो काशी में गंगा के घाटों पर नगर से आने वाला एक भी नाला नहीं खुलता था। गुलामी के उस कालखंड में आधुनिकीकरण और विकास की आड़ में हो रहे अनर्थ का किसी ने विरोध भी नहीं किया। फिर आए वह जिन्होंने बताना आरंभ किया कि नदियों की गंदगी का कारण हिंदू धर्म है। हिंदू लोग अपना पाप धोने के लिए गंगा में स्नान करते हैं, इसलिए गंगा मैली होती जा रही है। स्वतंत्रता के बाद भारत में यदि सनातनी मूल्यों को महत्व दिया गया होता और यूरोपीय मॉडल को जस का तस जारी नहीं रखा होता, तो आज हमारी नदियों की ऐसी दुर्गति ना होती। यूरोपीय देशों ने अपनी नदियों को बड़े बड़े सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर साफ कर लिया, लेकिन उनकी देखा देखी हम अपनी नदियां गटर में बदल चुके हैं। उन्हें साफ करने के लिए हम करोड़ों डॉलर देकर उन्हीं लोगों से टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं जो इस समस्या की जड़ में है। भारत हिंदुओं की पुण्य भूमि है, नदियां हमारे लिए पूज्य हैं। भारत की शासन व्यवस्था यदि हमारी नदियों में ऐसे ही गंदगी बहाती रही तो यह हिंदुओं के धार्मिक अधिकारों का हनन है। काशी, मथुरा, संभल, धार, ध्रुव स्तंभ और अजमेर जैसे हजारों मंदिरों की मुक्ति के साथ साथ हमें अपनी देवतुल्य नदियों के लिए भी लड़ना होगा। सेकुलर सरकारों और न्यायपालिका से कोई भी आशा करना व्यर्थ है। दिवाली के पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाली यह हिंदू विरोधी व्यवस्था बकरीद पर लाखों टन मांस, हड्डियां और खून हमारी नदियों में मिलाने पर आंख बंद कर लेती है। इस स्थिति को बदलने के लिए एक सामान्य व्यक्ति के रूप में हम क्या कर सकते हैं? किसी भी बदलाव की शुरुआत घर से होती है। यदि आपके घर में स्थान है तो अंदर ही सेप्टिक टैंक बनवाएं, ताकि आप शहर के कचरे में अपनी ओर से योगदान ना दें। वास्तु के नियमों के अनुसार सेप्टिक टैंक उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। यदि घर में सेप्टिक टैंक बनाने का विकल्प नहीं है तो सामुदायिक अपशिष्ट प्रबंधन का विकल्प अपनाया जा सकता है। यदि ऐसा भी संभव न हो तो अपनी ग्राम पंचायत नगर पालिका से मांग करें कि वे नाले नालियों को सीधे नदी में ना मिलाएं। जहां आवश्यक हो वहां सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। बकरीद के बाद निगरानी रखनी चाहिए कि म्यूनिसिपैलिटी या कसाई की गाड़ियां गंदगी लाकर नदियों में ना फेंकने पाएं। हिंदू संगठनों, मंदिरों और मठों को इस विषय को अपने एजेंडे में शामिल करना चाहिए। एक हिंदू के रूप में हमें समझना होगा कि नदियों का प्रदूषण हमारे लिए धार्मिक आस्था का प्रश्न है। इसके साथ हम किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। ऐसा हो इसके लिए आवश्यक है कि सरकारें और सरकारी एजेंसियां भारतीय सनातनी मूल्यों से संचालित हो।